खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 15 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन लोगों को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 15 अगस्त 2022 को सोमवार है। आज के विशेष उपाय में श्री कृष्ण ने बचपन में ही बता दिए थे लीडरशिप और मैनेजमेंट के 2 खास सूत्र, जो इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2079 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज तिथि चतुर्थी है, रात को 9:01 तक। उसके बाद में पंचमी आरंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, रात को 9:06 तक। उसके बाद में रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। राहु काल की बात करें तो प्रातः 7:30 से लगा करके 9 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल में मान्यता है कि कोई नया कार्य, शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं शुभ चौगड़े मुहूर्त की, जिसमें सारे शुभ कार्य, नए शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं और यह समय काल है प्रातः 6:14 से 7:30 तक और वापस दोपहर में 3:14 से 4:44 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज पूर्व दिशा और आग्नेय साउथ ईस्ट दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर आप दूध पीकर के यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। ये दिशा शूल का दोष परिहार हुआ या उपचार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या पास योग, गज केसरी योग, केंद्रुम भंग योग या कल्पद्रुम योग, वेशी योग, वृष्ट योग, विमल योग का साथ मिलेगा। आपकी अपनी कुंडली में या आपकी संतान की कुंडली में, जीवन साथी की कुंडली में कितने शुभ योग है, कितने राजयोग हैं या कितने महायोग है, ये आपने कभी पता किया है या जानने का प्रयास किया है? क्योंकि इन योगों की वजह से ही आपकी अपनी कुंडली को या जो भी कुंडली है उस कुंडली को बल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलता है। उससे ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं और यही इसके विपरीत, यदि कुंडली में दुर्योग ज़्यादा है, प्रतिकूल योग ज़्यादा है, नेगेटिव योग ज़्यादा है, तो जीवन में उतना ही ज़्यादा संघर्ष बन जाता है। एक ही माँ बाप की 2 संतान है, एक बहुत तेजी से उन्नति करती, प्रगति करती है और दूसरा जिंदगी में उतनी ही ठोकरें खाता रहता है, जबकि माँ बाप दोनों ही बच्चों को उतना ही शिक्षा दिए, उतने ही उन्होंने केयर किए, उतना ही उन्होंने फीस भरी है, दोनों को स्कूल भेजा, दोनों को कॉलेज भेजा, लेकिन जिसको योग बोलते हैं, जिसको किस्मत बोलते हैं, जिसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, बल बोलते हैं, वो तो कोई माँ बाप नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति में आपकी अपनी कुंडली में या संतान की कुंडली में या जीवन साथी की कुंडली में कितना स्ट्रेंथ है, कितना बल है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई नया बिजनेस खोलना हो तो इस योगों का सहारा ले सकते हैं। अर्थात आपको यदि मालूम हो कि कौन सी संतान है, उसकी कुंडली बलवान है, तो उसके नाम से इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। राजयोग की कुंडली के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, जिज्ञासा के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करना है। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और यदि आप राजयोग की कुंडली चाहते हैं तो आपको घर बैठे भिजवाने का एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे। आइए अब बात करते हैं जन्माष्टमी पर कवच निर्माण की। 18 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस दिन हम आपके लिए विशेष कवचों का निर्माण करेंगे। वैसे तो समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच के निर्माण किया जाता है और यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही है उनके निवारण के लिए आप कवच का निर्माण चाहते हैं तो आपको जन्म कुंडली की डिटेल्स और अपनी समस्या बतानी है और वो समस्या और आपकी डिटेल्स मुझ तक आएगी और मैं उनको उस पेपर पर लिख करके दूंगा कि आपको कौन से कवच पहनने से लाभ मिलेगा या राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको कुंडली की डिटेल और अपनी समस्या बतलाएंगे तो आपको कवच का निर्धारण आसानी से बताया जा सकता है। वापस हमारे टीम मेंबर कन्वे करेंगे। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए मैं आपको कुछ कवच की जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे शिक्षा के लिए सरस्वती कवच है। प्राय बच्चे पढ़ने में आनाकानी करते ही हैं, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा उन्हें खेलकूद में, टीवी में या फिर मोबाइल में मजा आता है। तो कई बार बच्चा पढ़ाई तो दिन रात करता है लेकिन याद उसे कुछ भी नहीं रहता है या बहुत जल्दी भूल जाता है, परेशान रहता है। इन दोनों ही स्थिति में बच्चे को सरस्वती कवच धारण करना एक आसान सा उपाय है। लेकिन जो बच्चे बड़े हैं, जो बच्चे मिडिल स्कूल में जा रहे हैं या जो कॉलेज में जा रहे हैं, कोई कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों को अष्टनाग कवच धारण कराना ज़्यादा शुभ रहता है, प्रभावशाली रहता है।
आप में से जो लोग जीवन में सुख, शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ पाना चाहते हैं, आप लोगों को 10 महाविद्या कवच धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित कोई न कोई कामकाज करते रहते हैं, चाहे कमोडिटी में हो, शेयर मार्केट में हो, फ्यूचर ट्रेडिंग में हो, उन लोगों को धनदा यक्षिणी कवच धारण करना शुभ रहता है। जो लोग आर्थिक मंदी से परेशान हैं या फाइनेंशियल नीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उससे ही फाइट कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। जो भी लोग बिजनेसमैन हैं और जो भी लोग काम काज करते हैं, दुकानदारी करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति लक्ष्मी चाहता है, और सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं चाहिए, लक्ष्मी 8 रूपों में लक्ष्मी चाहिए। आपको भवन लक्ष्मी भी चाहिए, वाहन लक्ष्मी भी चाहिए, यश लक्ष्मी भी चाहिए, संतान लक्ष्मी भी चाहिए, और आपको ग्रह लक्ष्मी भी चाहिए। तो सब कुछ पाने के लिए लक्ष्मी को 8 रूपों में पाना चाहिए या प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए अष्टलक्ष्मी कवच सबसे ज़्यादा शुभ है, या ये बोल सकते सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हाथों में होता है। तो हम सही फैसला सही समय पर करके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, अर्थात अपने जीवन को सही दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। जब भी आपको कवच के बारे में निर्धारण करना है या कोई भी जिज्ञासा, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी सहायता होगी हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करें। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 15 अगस्त 2022 के लिए, और आरंभ कर रहा हूं मैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 12th हाउस में नाश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। चाहे ये चंद्रमा बृहस्पति के साथ में गज केसरी योग बना रहे हैं, उसके बावजूद भी नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वृद्ध तारा का साथ शुभ नहीं है, और अष्टक में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव है। सिर्फ 33% ही बचाव के साधन मिलेंगे। राशि से 12th हाउस में आया हुआ चंद्रमा आपको डिप्रेसिव थॉट देता है, रुपए पैसे का नुकसान कर सकता है, बहुत ज़्यादा खर्च करवा देता है, और कोई न कोई आपको वाद विवाद में खींच लेता है, या आप खुद ही कोई न कोई वाद विवाद में उलझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज व्यर्थ में ही रुपए पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, अपने मेहनत की कमाई को बचाएं। जो लोग क्रेडिट कार्ड लेकर के घूमते हैं या अपने पर्स में रुपए पैसे भर करके घूमते हैं, उन्हें मैं सलाह देना चाहता हूं, जो मिनिमम लेवल है उतना पैसा रखिए इमरजेंसी में काम के लिए, बाकी चीज़ों को घर पे छोड़ के जाएं, ताकि आप फालतू पैसे खर्च नहीं करें या कोई आपको आपके पैसे खर्च ना करवा दे, ताकि बाद में पछताना पड़े। स्पेशली आज महिलाओं पर, स्त्रियों पर, कन्याओं पर ज़्यादा खर्च हो सकता है, चाहे वो घर की महिलाएं हो और चाहे वो फ्रेंड सर्किल में से हो। हेल्थ आज आपको कुछ अस्वस्थ कर सकती है, एनर्जी लेवल आपको डाउन महसूस हो सकता है। आज आपका ध्यान कहीं और होगा, चाहे आप कितनी अच्छी पार्टी में हो उसके बावजूद भी आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा। और जो आज यात्रा कर रहे हैं उन्हें अपने सामान की देखभाल ज़्यादा करनी चाहिए। आज के दिन नींद कम आएगी, और हो सकता है कोई न कोई चिंता आपको खाए जाए, या किसी चिंता से, किसी थॉट से आप बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो सकते हैं। और हो सकता है प्रीवियस टाइम में अपन हमेशा बोलते हैं ना, मेरे साथ में ये हुआ था, मेरे साथ में ये हुआ था, फ्लैशबैक में जा करके दुखी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जाने से आप कोई चीज़ का हल तो निकाल नहीं सकते, अपने आप को दुखी ही कर सकते हैं। आज का लकी कलर है पिंक, और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है, ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ शुभ है, और अष्टक में 38 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। और ये चंद्रमा बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए, या कुछ जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अपने खुद के रुपए पैसे की वसूली के लिए, मनी कलेक्शन के लिए इस चंद्रमा को बहुत बेहतरीन माना जाएगा। फाइनेंशियल गेन, कोई न कोई घर में मेहमानों का या फ्रेंड सर्किल का आना आपको बहुत ज़्यादा एक खुशी दे सकता है, प्रसन्न बना सकता है। हेल्थ आज अच्छी रहेगी, और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा भी लाभदायक रहेगी। और जो लोग आज के दिन भी बिजनेस कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं, या कौन को सौदेबाजी कर रहे हैं, उनके लिए लाभ की स्थिति है। या जो भी मीटिंग्स है, मीटिंग्स में भी कुछ न कुछ हल निकल करके आएगा। सब मिला करके एप्रिसिएशन के लिए, अचीवमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए ये दिन जाना जाएगा। आज का लकी कलर है ग्रे, और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में आप प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ शुभ है, और अष्टक में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिविटी दे रहा है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ नई प्लानिंग के बारे में जानकारी मिलेगी।
आज जो भी लोगों के बीच में जाएंगे, जन व्यवहार में, लोक संबंध में, सफल सामाजिक संबंध बनाने में आप सफल हो सकते हैं। जो भी कामकाज है आपका, उसमें आपको सफलता मिलेगी या उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और कोई न कोई विशेष फंक्शन में जाने से, विशेष जगह जाने से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। जो लोग वृद्ध हैं या जो लोग आध्यात्मिक लोग हैं, उन्हें पूजा पाठ में आज बहुत मजा आएगा। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें जो कर्क राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 20 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस देंगे। आपकी राशि का अधिपति ही चंद्रमा जो भाग्य से संबंध जोड़ रहा है, उसके बावजूद भी आपको मन में अशांति रहेगी, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा और कुछ न कुछ प्रेशर में या फिर दुखी होकर के, अपमानित होकर के कामकाज करना पड़े, या घर में भी हैं तो भी ऐसा लगे कि कोई इनको इग्नोर कर रहा है या जानबूझ करके आपके इंसल्ट कर रहा है। आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा या फाइनेंशियली लॉस की स्थिति बन सकती है। और तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें। लेकिन आज आपका कुछ पैसा दान धर्म पर खर्च हो सकता है या कोई न कोई मंदिर पर, आसपास कोई भी अच्छी स्थिति में, चाहे वो पिकनिक पॉइंट है, वहाँ पर मंदिर भी होगा, वहाँ जाने की योजना बनाएंगे या वहाँ की यात्रा आपसे हो सकती है। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 32 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव है। आपको सिर्फ 33% ही बचाव के साधन मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में खुद पर कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा, अन्यथा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये चंद्रमा आपकी कुंडली के, राशि कुंडली के 12th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर नेगेटिव भाव का संबंध वापस नेगेटिव भाव से हो रहा है, तो ये मार्केस की स्थिति बन जाती है, बहुत ज़्यादा कष्टप्रद स्थिति बन जाती है। आज आपको परेशानी या कलह क्लेश का सामना करना पड़ेगा, या हो सकता है कोई चोट या दुर्घटना का सामना करना पड़े, उसमें आपको भी चोट लगे और सामने वालों का नुकसान भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपको उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। कोई बात को लेकर के बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं, जोर जोर से चीख चिल्ला करके अपनी बात बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें भी सफल नहीं होंगे। आज अपने घर परिवार में, चाहे ससुराल वालों से या जीवन साथी से, पेरेंट्स से किसी बात को लेकर के तनावपूर्ण संबंध बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी ही दुर्दशा होगी या आपका ही अपमान होगा या आपकी ही बदनामी होगी, ये याद रखिएगा। आज का दिन सब मिलाकर के पीड़ादायक दिन है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से, मारपीट से हर हालत में बचें। और आज के दिन ना तो कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है, ना कोई नई डील करनी है, ना इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ नुकसान की स्थिति आज सबसे ज़्यादा है। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी संपत्ति तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 20 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में आज बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता और जीवन साथी के साथ में कोई अच्छा प्लान, चाहे वो आउटिंग का प्लान हो सकता है, आसपास कहीं जाने का प्लान हो सकता है। आज आपको पूर्ण ग्रस्त सुख, दाम्पत्य सुख, सांसारिक सुख, साथ ही वाहन सुख का लाभ मिलेगा और फाइनेंशियल गेन के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे और अच्छे खाने पीने पहनने से अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। सब मिला करके आज की स्थिति आपके लिए गेन ही गेन है। चाहे आप जॉब करते हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। ऐसी स्थिति में आज आपको विवादों से मुक्ति के लिए प्रयास करने पर उसमें सफलता मिलेगी। यदि कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई अच्छे डॉक्टर से आज मिलना पड़े या कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए आज तो मिलिए, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, उन लोगों को जरूर कोई न कोई सपोर्टिव हैंड मिल सकते हैं या फिर कोई न कोई ऐसा एडजस्टमेंट हो सकता है जिससे उस कर्ज को निपटाने में बहुत ज़्यादा आपको राहत मिल जाए। धन और संपत्ति के लिए, स्पेशली प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कामकाज है, उसके लिए आज का दिन बहुत शुभ है। जो लोग स्पेकुलेशन में, जो लोग
कौन को कमोडिटी में शेयर मार्केट के थ्रू कोई कामकाज करते रहते हैं, चाहे 15 अगस्त है आज के दिन, लेकिन जो लोग विदेशों में रहते हैं उनको आज के दिन बहुत ज़्यादा गेन की स्थिति है। और आज के दिन यदि कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, डिबेट में हिस्सा लेना पड़े तो आज बहुत स्थिति सुखद है, लाभदायक है। लेकिन हमारे भारत में 15 अगस्त को कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंटरव्यू या कोई भी डिबेट होती नहीं है। हाँ, ये दूसरी चीज़ है कि पॉलिटिकल कोई लोग हैं और उन्हें कोई प्रोग्राम में जाना पड़े या कोई जो टीवी चैनल है उसमें डिबेट में हिस्सा लेना पड़े, वो एक दूसरी बात है। उसमें भी यदि आप तुला राशि के हैं और आज जाते हैं तो आप झंडे गाड़ेंगे। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। और यों भी नक्षत्र तारा सिद्धांत से वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 50% पॉजिटिव और 50% वीक है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आपके कामकाज को लेकर के, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को लेकर के कोई न कोई आपको गलत न्यूज़ मिल सकती है या उससे आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है आप आज के दिन हिसाब किताब आप मिलाएं अपने इन्वेस्टमेंट का और फिर आपको दुख हो कि मैंने गेन कुछ नहीं किया, उल्टा खोया ही है। ये स्थिति हो सकती है। कोई शोक समाचार मिल सकते हैं। सब मिला करके आज आप संतान से, संतान के व्यवहार से या कोई न कोई उनकी शरारतों को लेकर के बहुत परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। जो लोग कोई न कोई अट्रैक्शन में है, कोई न कोई मोह जाल में फंसे हुए हैं या वो लोग जो रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में हैं, बहुत गहरी फ्रेंडशिप में, उन लोगों को आज बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में ना तो आपको मिलने जाना है, ना मिलने बुलाना है। जितना दूरी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। हो सकता है आपके मन में कुछ नहीं है या आपके फ्रेंड के मन में कुछ नहीं है, लेकिन तीसरे लोग उस स्थिति का फायदा बनाने के लिए साजिश कर सकते हैं, उसमें आप फंस सकते हैं। फिजिकली आप जॉइंट पेन से, गठिया से परेशान हो सकते हैं। जो लोग आज यात्रा करना चाहते हैं सोच समझ करके यात्रा करें। राशि से 5th हाउस में चंद्रमा ज़्यादातर असुविधाजनक होती है। ऐसी स्थिति में पैसा ज़्यादा खर्च होता है और साथ में असुविधा या दुख ही मिलता है, तो अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो यात्रा करनी ही चाहिए, लेकिन यदि अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा सुख देता नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक वक्त में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, लेकिन 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को, दुख को भोगना ही पड़ेगा। और ये चंद्रमा आपकी राशि से मारक भाव, अष्टम भाव का अधिपति होकर के सुख भाव में संबंध जोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा कले क्लेश को लेकर उत्तेजित हो सकते हैं, हाइपर हो सकते हैं, अपने से छोटे भाइयों पर बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में घर में एक प्रकार से कलह का वातावरण बन जाएगा। जो आपका काम काज है उसमें भी आपका सारे दिन मूड उखड़ा रहेगा। और जो लोग कोई रिलेशनशिप में हैं, बहुत गहरी फ्रेंडशिप में, उनके सम्मान में कमी आएगी या उनका आपस में वाद विवाद हो सकता है। अपने घर वालों से, अपने खुद के पेरेंट्स से कोई बात को लेकर के कहासुनी हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है और वो बहसबाजी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। सब मिलाकर के आज का दिन मेंटली और फिजिकली दोनों से दुखी होने का है, परेशान होने का है या ये बोल सकते कष्टप्रद है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें पानी में वाटर एक्टिविटीज़ का बड़ा शौक है, उन लोगों को आज सावधान रहना चाहिए। स्पेशली पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। जो धनु राशि के बच्चे हैं उन्हें नहर में या तालाब में, समुद्र में खेलने के लिए ना भेजें, ज़्यादा अच्छा है। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत से जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 39 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देंगे। दाम्पत्य सुख भाव का अधिपति चंद्रमा पराक्रम से संबंध जोड़ रहा है। ये आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ देगा, फाइनेंशियल गेन के मौके देगा। स्पेशली वो लोग जो प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो लोग ठेकेदार हैं या जो रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा स्थितियां लाभदायक है। आज छुट्टी का दिन भी है तो आप आराम से लोगों को विजिट भी करा सकते हैं प्रॉपर्टी की और ज़्यादातर लोग घर बैठेंगे, इसलिए डील की बातें भी आराम से हो सकती है, अच्छे ढंग से हो सकती है। आज आपकी एनर्जी में, आपके पराक्रम में, आपकी जान पहचान में
सब मिलाकर के वृद्धि होगी। आप कोई भी सेक्टर में कामकाज करें, कोई भी सेक्टर में एफर्ट करें, आज आपको सक्सेस मिलेगी। सिर्फ आपको मेहनत करने की, अप्रोच करने की, फर्स्ट स्टेप लेने की आवश्यकता है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। संतान को लेकर के कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं या उनके साथ में लगाव के कारण कोई न कोई उनके लिए शॉपिंग कर सकते हैं। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। और यूँ भी नक्षत्र तारा सिद्धांत से जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 22 डॉट, ये कॉम्बिनेशन आपको फाइनेंशियली लॉस, या ये बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपको 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देंगे। फाइनेंशियली लॉस, अनसेटिस्फैक्शन, आंखों को लेकर के कोई प्रॉब्लम या दांतों का दर्द, जबड़े का दर्द, मुंह से संबंधित कोई समस्या, चाहे ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है। चिंता या विवाद आप पर आज हावी रहेंगे और लालच वृत्ति के कारण आपको कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में झगड़े टंटे में रुपए पैसे का नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। उससे बचने के लिए कोशिश करिए। संतान या जीवन साथी की बीमारी को लेकर के, उनके आचरण को लेकर के, उनके एटीट्यूड को लेकर के दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। जो लोग मानसिक कार्य, बौद्धिक कार्य ज़्यादा करते हैं, आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर के सेक्टर में या स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को आज के दिन ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वक्त में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में गेन, सक्सेस, सुख, एप्रिसिएशन, ये सब कुछ मिलने के योग हैं। तो ऐसी स्थिति में आज भरपूर मेहनत करनी, जम करके प्रयास करनी है। जो लोग भी मिलें, जो भी अवेलेबल हो जाए बातचीत करने के लिए, सौदेबाजी के लिए, वो काम तो जरूर करें। कोई ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम काज करता हो। जब 15 अगस्त के दिन भी बहुत सी दुकानें, मार्केट तो खुले ही रहते हैं। जो व्यवसायी हैं वो तो व्यवसायी तो छुट्टी के दिन का इंतजार करते हैं ताकि उस दिन जो उनके सर्कल के लोग हैं उनसे मिल सकें या बातचीत कर सकें, एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए क्लब होता है जहाँ पर रोजाना शाम को लोग मिलते हैं। आज आपको एंटरटेनमेंट के साधन भरपूर मिलेंगे। अच्छा खाना पीना, अच्छे फ्रेंड के साथ में उठना बैठना आज आपको खुशी देगा या बहुत ज़्यादा अपग्रेड करेगा। दाम्पत्य सुख की स्थितियां आज बहुत सुखद है, या ये बोल सकते हैं आज के दिन सांसारिक सुख सुविधाएं भरपूर मिलेंगी। जो यंगस्टर्स है वो भी अपने फ्रेंड के साथ में आज व्यस्त रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। आज कोई न कोई गिफ्ट मिल सकता है या अच्छे वाहन का सुख आपको मिल सकता है। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। श्री कृष्ण ने बचपन में ही कौन से लीडरशिप और मैनेजमेंट के 2 खास सूत्र बता दिए थे, उसके बारे में वर्णन करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में बीते बचपन से लेकर के कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान तक के जीवन पर व्यवहारिक नजरिए से प्रैक्टिकली विचार करें तो यही पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक कुशल प्रबंधक और रणनीतिकार थे। आज भी जीवन के हर क्षेत्र में उनकी नीतियों का सही उपयोग कामयाबी की वजह बन जाता है, वजह बन सकता है। द्वापर युग से कलयुग तक युग बदले, लेकिन श्री कृष्ण के चरित्र और व्यवहार में जीवन को जीने के जो सूत्र छुपे हैं वो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। यही वजह है कि श्री कृष्ण भगवान ही नहीं, लीडर और लोकनायक के रूप में भी भक्तों के प्यारे हैं। श्री कृष्ण के चरित्र में उजागर परफेक्ट मैनेजमेंट के 2 खास सूत्र हैं जो घर हो या नौकरी हर जगह बड़ा फायदा देते हैं। श्री कृष्ण की सफल रणनीति का सबसे बड़ा सूत्र है कुशलता और सबलता। सफलता के लिए जरूरी किसी भी क्षेत्र या विषय का ज्ञान पाकर के दक्ष और कुशल बनो। इसके साथ व्यवहारिक सोच रखें। यही योग्यता आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी जो आपकी जिंदगी की दौड़ में आपको आगे तक ले जाएगी। श्री कृष्ण के जीवन में देखें तो पाते हैं कि वह विष्णु अवतार थे, यानी सबल और कुशल तो थे ही, किंतु बचपन में ही उन्होंने ब्रज में आए हर संकट को न केवल इस बल के सही उपयोग से टाला, बल्कि इन संकटों से उबरने के लिए उन्होंने मानवीय रूप में व्यवहारिक संदेश भी ब्रजवासियों को दिए। चाहे वह कालिया दमन हो, इंद्र का अहंकार चूर करना हो, या कंस द्वारा भेजी गई पूतना और दूसरे दानवों का वध करना हो। श्री कृष्ण ने न केवल हर विपत्ति से मुक्ति दिलाई, बल्कि हर बार ब्रजवासियों को उनकी शक्ति, कुशलता और योग्यता का एहसास कराया और उनके आत्मविश्वास को जगाया। यही एक गुणी, सफल और कुशल प्रबंधक की पहचान है। अब बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का निष्कर्ष क्या है। भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ, जिनको संजय ने युद्ध स्थल से दूर धृतराष्ट्र के पास बैठ करके सुनाया था।
संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल बताना सुनाना प्रारंभ किया और वह इस प्रकार था, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूर्ति दुर्वा नीतिर मतिर्मम। अर्थात अब संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे महामहिम, जहां तक मैं देखता हूं निश्चय ही पांडवों की विजय होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके साथ में है। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो तात्पर्य, भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान थे। उन्हें आशा थी कि विजय उनके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद में संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण या अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी, वहीं संपूर्ण विजय होगी। उन्होंने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के अनेक उदाहरण प्राप्त है, क्योंकि श्री कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। भगवत गीता से हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन श्री कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों अर्थात कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गूढ़ मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गूढ़ होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान बहुत गूढ़ है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर के भक्ति में श्री कृष्ण की शरणागति गूढ़तम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार भी है। तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्णम शरणम मम ये सबसे बड़ा मंत्र हो जाता है। जब हम ध्यान मग्न होकर के या उनको पूरा जान लेते हैं या अपने जीवन में भगवत गीता को उतार लेते हैं, उसे पढ़ना आरंभ कर लेते हैं, तो हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। हमारे जीवन में मुश्किलें अनायासी दूर होने लग जाती है और हम जीवन में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। तो एक उपाय भी है, आप श्री जो गीता है भगवत गीता उसका सार भी समझ लीजिए और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कीजिए। तो ये था आज 15 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल और विशेष उपाय की जानकारी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। अगस्त माह के इस मिडल में मैं दिल्ली, मुंबई और पूना आने वाला हूँ। आप में से जो भी लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट फिक्स करें, और जो घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से संबंधित अपॉइंटमेंट फिक्स करें। समय आपको ध्यान रखना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से लगा करके शाम को 6 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस समय आपको हमारे टीम मेंबर्स सपोर्ट करेंगे या रेस्पॉन्ड करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, श्री कृष्ण भगवान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।